कहें, बड़े दिनों के बाद मैं आपके साथ मुसलसल रहा था। मसला ये है कि वो जब अंपायर आपने मिला के खेलना हो ना मैच, तो आप सारे गेस्ट भी वही वाले बुला लेते हैं। तो अब आए आप लॉर्ड्स की ग्राउंड में ना, तो आए जरा चौके छक्के लगाते हैं। सलमान भाई, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी टाइम थोड़ा सा मुझे पता है, अंदाजा है जिस तरह आपको हम लोगों ने मतलब कि घेर घूर के पकड़ा है। ये क्यों बजिद तीन रुकनी बेंच बजिद क्यों है कि इमरान खान खान के लिए इलेक्शन करवा के ही छोड़ने हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो ये एख्तियार ही नहीं है, जब हुकूमत के तमाम अदारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक ही दफा होने चाहिए और इलेक्शन का वक्त जो अक्टूबर नवंबर है, तो क्यों बजिद है ये तीन रुकनी बेंच सर? अच्छा, पहली बात तो ये परवेज भाई, मुझे वाकई कोई समझ नहीं आ रही। आपने एक सवाल में बोला कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है, फिर आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट बजिद है। ये सारी चीजें वाकई रोजा आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है। आजकल तो वैसे ही लग रहा है, क्योंकि आपको खुशखबरियों का भी इंतजार है पीर के दिन चीफ जस्टिस के साथ और ये सब चीजें ना। सर, मामला 2+2=4 है। पहली बात तो ये तय है, मैं इस बात पे 100% एग्री हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक साथ होना ही पाकिस्तान को सूट करता है, चारों सूबों और कौमी असम्बली में। ये बात बिल्कुल तय है। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी की इजाजत इस बात की देती, नहीं तो यही पैटर्न 2028 में भी जाके अडॉप्ट करना पड़ेगा कि पहले केपी के और पंजाब में इलेक्शन होगा और फिर जाके मरकज के अंदर और दो सूबों के अंदर इलेक्शन होगा। इतनी बात तय है, ठीक। इतनी बात है। लेकिन ना, कानून और आइन अपनी सर्टन लाइंस को ड्रॉ करता है। उस ड्रॉ लाइंस के अंदर के कोई भी असेंबली तहलील हो जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाब होना लाजिम है। ठीक है। इनका वो वाला हिसाब था नून लीग वालों का कि छेड़ दिया तो छेड़ दिया, नहीं तो बाजी डर गई वाला हिसाब हो गया, अगर उन्होंने गुस्से से देख लिया। ये भी यही समझे और हम भी यही समझे कि ये इतना आसान थोड़ी होगा कि मरियम बीबी ये कह रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रहे हैं, एयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इन्ना ही तानू शौक है इलेक्शन कराने दा, ते तुसी क्यों नहीं केपी के पंजाब असैम्बली तोड़ देंदे? तुसी केपी और पंजाब असैम्बली तोड़ दो, पूरे मुल्क में हम इलेक्शन करा लेंगे। ये सारी बातें उन्होंने की, ये अपनी जगह पे एक रिकॉर्ड में है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने ये असम्बलियां तोड़ दी, ठीक है जी, असम्बलियां तोड़ दी। उसके बाद 90 दिन की एक बाइंडिंग है आपका आइन और कानून की नजर में, उसको उसका फैसला होना ही होना है। अब ठीक। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना 5 रुकनी बेंच ना, सात रुकनी। सॉरी, सात नहीं, रुकनी। पहली मार्च के केस पे ना जाए ना आप, वो अच्छा। अलहदा से आपने जो करना है वो करते रहे बाद में ना। जी ठीक ठीक ठीक। करना है। आप किसी के घर के इदारे के अंदर के मामलात में ना आए, ये सारे जजेस खुद भी कह चुके हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में ना आए, प्लीज अपनी हद में रहे। तो आप उनकी हद को क्रॉस नहीं करें। वो 1 मार्च का फैसला अपनी जगह पे था। अब आज इस 5 रुकनी बेंच के हवाले से, जिस बेंच ने बताना था कि सुप्रीम एक सर्टन तारीख दी गई थी 1 मार्च के फैसले के बाद कि आपने सदर मुमलिकत से, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करनी है, केपीके के गवर्नर के साथ मुशावरत करनी है और तारीख दे देनी है। 8 अप्रैल की 30 अप्रैल की तारीख सामने आ गई। जब 30 अप्रैल की तारीख सामने आ गई, मुझे और आपको बत्ती के पीछे भी लगाया गया कि जी अब इलेक्शन के उस प्रोसेस के हवाले से स्क्रूटनी की ये डेट्स भी सामने आ चुकी हैं, मुशावरतें सारी कंप्लीट होने के बाद एक डेट दे दी गई। उस डेट के बाद, क्योंकि मुझे इस पे मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा इस पे मुझे तनकीद भी हुई, क्योंकि इलेक्शन सूट भी नहीं करता पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त। इमरान खान वर्सेस 13 पार्टीज को इस वक्त सूट भी नहीं करता। ये वही कर रहे हैं, अगर आप होते आज पीडीएम का हिस्सा या मैं होता पीडीएम का हिस्सा, उनको पता है इस टाइम तो सियासी मौत है। वो अलग बात है, मरियम बीबी का डायलॉग अपनी जगह पे, हम तो इलेक्शन में, हमारी मुकम्मल तैयारी है। नवाज शरीफ साहब का, हम तो इलेक्शन में, हमारी मुकम्मल तैयारी है, इलेक्शन कमीशन जिस दिन हुक्म देगा हम उस दिन कर लेंगे। वो अलग से अपनी चीज पे चल रहा है। मगर उसी ही गवर्नमेंट का, उन्हीं ही की गवर्नमेंट का वजारत खजाना का जो सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। उसी ही गवर्नमेंट का वजारत दिफा का सेक्रेटरी कह रहा है कि हमारे पास फौज इजाजत नहीं दे रही हमें अपने अपनी डिप्लॉयमेंट की। तो कानूनी कदगन अपनी जगह पे, मगर आइन को फॉलो करते हुए 90 रोज में एक शख्स भी नून लीग का ऐसा नहीं है, आप समेत, जो इस चीज से इनकार करता हो कि आइन के अंदर यह है कि 90 रोज के अंदर इंतखाब होना ही होना है। अब बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम, मैं सलमान भाई छोटा छोटा करके हिस्से करके निकलते चले इसमें से। 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं हर जमहूरियत पसंद जो शख्स है, जिसको पार्टी से ज्यादा जमहूरियत से या मुल्क से प्यार है, वो ये बात करेगा। आपने भी की, आपको तनकीद का सामना भी कर रहा है, हो सकता है मैं ये कह रहा हूं मुझे भी करना पड़े। लेकिन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का काम है।
और ये जो आइन में लिखा हुआ है 90 दिन इलेक्शन, क्या किसी मजबूरी की वजह से, किसी नागहानी सूरत की वजह से, किसी मुआशी वजह से, किसी और वजह से, क्या कानून में कोई कदगन, कोई ऐसा कोई शिक है कि इसको थोड़ा सर बहुत आगे पीछे कर ले? सर एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा है। और दूसरी ये बात बताएं, ये आइन जियाउल हक साहब के दौर में मौजूद था या नहीं था? मुशर्रफ साहब के दौर में इन्हीं अदालतों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका या कनाडा नहीं, इन्हीं अदालतों में उस वक्त ये आइन था, जब 2-2, 2.5-2.5, 8-9, मतलब जब मर्जी करवा लीजिएगा, अपने लवाजमात पूरे कर लें। तो अभी आइन पे अमल दरामद इतना जरूरी है कि बस छड़ दियो गल्ला, दुनिया एक पासे थे, आइन ये इस शिक पे, सिर्फ इस शिक पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो, बेनजीर जी, भुट्टो की शहादत एक गैर मामूली सूरत हाल थी। बिल्कुल ठीक। आज तक उस शहादत का सेटबैक पाकिस्तान भुगत रहा है। आपके आज तक जो बिजली के मामला, पेट्रोलियम के मामला जो आज तक सीधे नहीं हुए ना, ये बेनजीर भुट्टो की शहादत के दिनों में जो पाकिस्तान का उस वक्त हाल हुआ था ना, जो ट्रॉलर्स को आग लगी थी, एक सडन जिंदगी थी। मुझे बहुत ज्यादा, मेरा करियर का आगाज था, मैंने नई नई स्क्रीन संभाली थी, तो मुझे कभी भूलता नहीं है इब्तदा की चीजें। एक तो इस वक्त पाकिस्तान की ना बहुत सूरत हाल नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी खजाना बता चुके, अब सुनते जाए, सेक्रेटरी खजाना बता चुके हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान को 20 अरब रुपए दरकार है इस इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है। 90 दिन की कदम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हमें सिक्योरिटी पर्सन की, उन्होंने कहा जी हम मंडे के दिन, यानी कल जिस खुशखबरी की आप बात कर रहे हैं, वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट जो है ना, वजारत खजाना का सेक्रेटरी और वजारत दिफा का सेक्रेटरी बुलाया जा रहा है कि जनाब पहले आपने ये कहा कि हमने ये तारीख निकलवाई थी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन तारीख निकलवाई थी, अब आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब जरा आप हमें बता दें। एक चीज। दूसरा भाई, आप मुझसे परवेज मुशर्रफ ले ले, परवेज मुशर्रफ के दौर में आइन जो था वो सीज हो चुका हुआ था, मुअत्तल हो वो चुका था। मार्शल्ला था। जियाउल हक के दौर में मार्शल्ला किन्होंने था। किन्होंने किस किन्होंने सीज किया था? सीज किन्होंने किया था? भाई इस टाइम मार्शल्ला नहीं है। उस गंदगी का जवाब आज की गंदगी से क्यों देना चाह रहे हैं आप? नजरिया जरूरत पे क्यों जाना चाह इसलिए रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि जो आज बजिद हैं इलेक्शन करवाने पे 90 दिन में, वही सब कुछ करके देते थे, इस वजह से। जो 90 दिन में कौन कौन करके देते थे, मुझे बता दे, जी, कौन बचे थे 90 दिन? जो आज 90 दिन में इलेक्शन पे बजिद है, 3 रुकनी बेंच, इसी किस्म के बेंच तब 2-2 साल की तारीखें दिया करते थे इलेक्शन के लिए। सर आइन बजिद है, आप सर ना आइन, माने। मैं वही तो मैं यही तो अर्ज कह रहा हूं ना, परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन खुद नहीं अनाउंस किए थे। परवेज मुशर्रफ को इन्हीं अदालतों ने 2 साल का टाइम दिया था सर। सर आप क्या परवेज मुशर्रफ ज़्यादा करना, आधा घंटा यूं करके गुजर जाना है। आप आज की चले, बात करें, आप होते ठीक कौन ठीक। सुप्रीम कोर्ट का ना मानने वाले? आप होते कौन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाइकआउट सर करने वाले? सुप्रीम आप होते कौन है कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को नहीं कोर्ट की मानने भी वाले? कुछ आपको सुप्रीम इजाजत किसने कोर्ट दी है? की भी कुछ आज तक लिमिट्स है ऐसा ना। हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के आइन से बालातर नहीं है सुप्रीम कोर्ट, आपको मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट से भी सर तो बालातर नहीं है। आप वो तमाम अदारों की जो माँ है वो पार्लियामेंट है सर। ऐसे नहीं हो सकता ना सर, ऐसे ना करें ना। उस माँ अगर का अभी शौहर ही आपको, नहीं, नहीं सर ऐसे ना ना करें सर, ऐसे ना उस ना माँ करें का सर, देखें। हस्बैंड ही नहीं है इस टाइम, नहीं अपोजिशन सर, ही नहीं, नहीं है उसमें। ये सलमान भाई, ये देखें, आप रोजे में हैं, ये गलत बात है। मैं गलत आप, तो नहीं कह रहा, आपने माँ बोला है ना, तो जी माँ और पूरी फैमिली बनती है जब हस्बैंड भी साथ हो ना, मियाँ बीवी साथ हो, तो जी अपोजिशन हमेशा शौहर का किरदार अदा करती है पार्लियामेंट के अंदर। वो पीटीआई है, पीटीआई है जी। ही नहीं तो अंपायर भी अपना, क्यों अपोजिशन नहीं भी है? अपनी, क्यों नहीं है? कमेटी भी अपनी, एक जिस नई तरह बहस शुरू हो मर्जी जाएगी हमारे दरमियान में, क्यों नहीं है पीटीआई सियासत? बताना आप चाह देखें, रहे थे आप मेरी बात सुने, तस्लीम में। एक मिनट। मुझे मुझे जब कहा जाता है ना कि इमरान खान को नहल कर दिया बहुत जाए, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा इमरान खान को नहल करने के लिए। देखें, उसकी एक जी सजा जी होगी, उसको मिलनी चाहिए। अगर सियासतदान को आप उठाकर सियासत से बाहर फेंक देंगे तो वो क्या करेगा? वो चाहे नवाज शरीफ हो, सुने ना सर, वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे आसफ जरदारी हो, उनको सियासत से बाहर नहीं फेंका जा सकता। उनका जी जी मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जब सियासतदान खुद असेंबलियों में बैठे हों, उनके मुल्क के अरबों रुपए उनके इलेक्शन करवाकर असेंबलियों में लेके आने हो, और एक इंसान की ख्वाहिश पर आप पूरी पूरी असेंबलियों से उठाकर बाहर निकल जाए, तो कसूर किसका है अगर पीटीआई इस वक्त सियासत में नहीं है तो? सर सर, जिस सुप्रीम कोर्ट पे, जिस चीफ जस्टिस के ऊपर आप इस वक्त तंज ताना तिशना कस रहे हैं ना, बहुत जुबान, इतनी लंबी लंबी आप लोगों ने जुबान कर दी है, मैं कहता हूं ये कट ही ना जाए और ये गले का फंदा ही ना बन जाए। माजी में तगड़े सीजेस ने इन चीजों के ऊपर आप लोगों को तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मुअत्तल किया। आपकी तो एक फहरिस्त है इस सिलसिले में तौहीन अदालत के हवाले से। मैं कह रहा हूं वो फंदा ना बन जाए। माजी में इन्हीं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की वजह से आज शहबाज शरीफ साहब मसरत में बैठे हैं, इन्हीं का ही सुओ मोटो था
जिसकी बिना पर शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट दी गई। नहीं तो अगर ये सुओ मोटो ना लेते तो इमरान खान असेंबली तहलील करके कब के अब तक दोबारा इलेक्शन हो चुके होते पाकिस्तान में। उस वक्त मीठा मीठा हपक था, अब कड़वा कड़वा थूथू है। ना करें सर, अच्छा चले, अकल फुल का कोर्ट फुल मार कोर्ट फुल कोर्ट में जब पूरी कौम या नहीं सियासी करते जमातें, सर खुद या को, बस सर अर्ज तो नहीं सवाल तो सुन ले, करते। सवाल तो सुन आपकी ले सर। सर क्यों सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले सर। क्यों करें? सर आप दो सवाल दिन तो पहले सुन ले फायज ईसा का रेफरेंस खत्म कर दें, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत सर। मासूम चला वो गए। रेफरेंस खत्म नहीं होना चाहिए, वो आपकी कौम पर एक बहुत बड़ा बोझ नहीं है सर। वो रेफरेंस मैं जैसे सुन के बना, जिस जाऊं वजह से बना, देखिए अगर आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल रहा है तो उस पे आपको खुश होना चाहिए कि यार देखिए एक एक जज पर, और फिर उन्होंने जो किया वो आपके सामने था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब जो उनके साथ हुआ, वो आप उनकी बीवी उनके बच्चों के साथ 2 साल, और आप कह रहे हैं कि वो रेफरेंस खत्म करके हम देखिए ये कौम काजी फैसल से माफी की तलबगार है कि उनके साथ जो ज्यादती हुई, तो आप कह रहे हैं कि वो क्यों खत्म किया? मेरी बात तो सुन ले, जी बात तो सुन ले। पहली बात तो ये, इस कौम ने ना काजी फायज साहब के ऊपर रेफरेंस नहीं भेजा था, प्लीज पहली बात इसको ध्यान में रखें। चलिए अब मुझे ठीक, एक मिनट जरा ठीक बोलने दीजिए, है, मुझे अब बोलने ठीक हो गया। अब जिसने ठीक भेजा है। है ना, अब आप रोजे में हैं, उसका नाम जरूर बताना है। जिसने भेजा मैं उसका नाम जरूर आपको बताना है। नाम लेके बताऊंगा जी, मैं आपको भी नाम लेके बताऊंगा जी, मैं आपके सामने नाम लेता हूँ। पहली बात तो इस कौम ने कोई माफी नहीं मांगनी। पहली माशाल्लाह आटे के लिए मर रही है ये कौम, प्लीज इस कौम ने माफी नहीं मांगनी। जितना जलील आप लोगों ने कर दिया है ना इस कौम को, हमारा कसूर सिर्फ पाकिस्तान में रहना है, एक चीज। दूसरी आप कर ले तौबा, हॉलैंड की रेफरेंस ठंडी किसने भेजा था? पेटेंट रेफरेंस है, किसने भेजा था? बड़ा आज चंद साहब का लेके इंटरव्यू आप सुना आपने? चंद साहब का इंटरव्यू सुना अमार मसूद के साथ? चंद साहब का इंटरव्यू मुझे सुना अपने आपने? सवाल का जवाब देने दे। आप तौबा तुबा करेंगे, मैं आपकी तौबा की तरफ आ जाऊंगा। रेफरेंस अच्छा, किसने भेजा था? बात तो सुन ले सर, अभी आपको सर बताएं सर, मैं इस स्क्रीन से लोग मुस्तफीद होना चाहते हैं संदीदा साहब। पहली बात तो ये, दूसरी चीज ये कि मैं शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले से इख्तलाफ नहीं करता, आसान फैसला उनका कि उन्होंने वो जो रिव्यू पिटीशन थी या जो रेफरेंस था उसको खारिज कर दिया। मैं उनकी टाइमिंग से इख्तलाफ करता हूँ। पूरा साल था उनके पास, अपने केस खत्म, बेटे के केस खत्म, भतीजे के केस खत्म, भाई के सांडू के केस खत्म, भतीजी के केस खत्म। आखिर में काजी फायज ईसा उस वक्त याद आया जब उनको सूट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों में उनकी मुखालफत वाले अल्फाज के साथ। एक सेकेंड, अब आप सुन ले। आज नदीम अफजल चंद, आज नदीम अफजल चंद का उसने तो गवाही दे दी है, पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो पीटीआई में था, इमरान खान साहब का मुशीर था इस वक्त। उन्होंने कहा जनाब, काबीना में मैं खुद मौजूद था, इमरान खान और हम ये डिसाइड कर चुके थे कि हमने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं भेजना। एग्री? फिर किसी की कॉल आई ये और कहीं से रेफरेंस, रेफरेंस, कहीं से रेफरेंस आया? अब आप उस शख्स का नाम पूछना चाह रहे हैं, जी उसका नाम है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब। नहीं सर, नहीं सर, ऐसे ना करें। उसका नाम है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, क्योंकि मैंने तो उनके फैज भी हमीद बड़े, साहब, मैंने क्योंकि तो उनके भी वो बड़े, आप देखिए ऐसा उसमें डाल कमर जवेद दें। बाजवा नहीं थे, उसमें फैज हमीद का नाम था। ये सारी मैं कैलकुलेशन करने में तो फैज हमीद होगा या? वाह, वाह, आपके घर में खराब काम हो रहा है और आप कहें कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, मेरे तो बच्चे ने कर दिया है। ना करें ना भाई प्लीज, नहीं तो वो कह इंस्टीट्यूट रहे में हैं ऐसा ना, नहीं। वो कह रहे हैं कि जिससे आप 8 इलीगल काम करवाएं, अगर वो एक आध अपना भी काम कर ले तो आप उसको पूछ नहीं सकते। वो तो कह रहा है, वो तो मान रहे हैं जनरल कमर जवेद बाजवा तो। जिंदगी में पहली बात तो ये कि मैंने आपको जवाब नाम लेके बता दिया, पर जनरल फैज भी डालना चाहते हैं वो भी डाल दे। जिंदगी में ये आप याद रखिएगा, आप, अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, अल्लाह इन लोगों को भी जिंदा रखे। अगर मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर जनरल बाजवा ने से मंसूब जो बातें की जा रही हैं, जो उन्होंने कही भी हैं, ये भी मैं आपको कुछ बताऊं, कहीं होगी, कुछ कहीं नहीं कहीं भी है, होगी। बात तो सुन लें, कहीं भी है। अगर उन्होंने जिंदगी में कभी कोर्ट ऑफ लॉ या मीडिया के सामने बैठ के इन बातों को मान लिया ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो बंदा सीक्रेट सीक्रेट सर्विस एक्ट के खिलाफ चल रहा है। ट्रू, अगर वो एग्री मान कर जाए तो एग्री उनके करता हूं ऊपर मैं, आर्टिकल 6 लगता है। बिल्कुल अगर वो लगता है। मान जाए, वो अपनी लेकिन वो कमजोरी कहता है, का सकता, लेकिन वो वो साथ में कभी ये भी कहता है कि वो ये साथ में ये भी कहता है जो आर्मी है ना वो अपने। से 8 फैसले अपनी मेरी मर्जी के करता था, 2 अपनी मर्जी के कर सकता है। वो कभी भी नहीं कह सकता मुझे उसके ऑपरेशंस का नहीं पता, वो कभी भी ये बातें नहीं कर सकता।
वो कभी भी नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ को मैंने किस लिए फिर भेजा ये था। उनसे मंसूब लोग जो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई पहले आप मतलब। कौम से माफी मांगने वाले साहब वापस कर लेना नहीं, पहले कि मैं कौम से बिल्कुल अपनी बात पे कायम हूँ। देखें देखें सर, कौम में जनरल साहब भी आते हैं, कौम में मैं भी आता हूँ, एक एक कौम जज के आप साथ, ईमानदार जज के कौम में साथ आप ये ज्यादती, ये बहुत बड़ी ज्यादती है इसको। अच्छा चलें चलें, वो मुझे जरा छोटे छोटे सवालों के जवाब दें जरा। मैं कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा चीजें बड़ी देर से आप अड़ी हुई हैं दिमाग में। करते पूरे पूरे तीन, सवाल होते हैं इस ये तरह की करते। पूरे पूरे के पूरा जो एक फुल कोट है, ये बनाने में हर्ज क्या है सर? भाई मैं ये कह रहा हूँ, फुल कोड तो मेरी बात सुने ना, आपकी कल जो फुल कोड आपने पीडीएम की थी ना, फुल कोड पीडीएम आपने अपनी की थी ना कल, एक इजलास बताया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहते रहे भाईजान मैं नाअहल हो जाऊंगा, भाईजान मैं नाअहल हो जाऊंगा। फुल कोट क्यों नहीं बना दे? जवाब दे दो, अद्धा घंटा हो गया है। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब मैं फुल कोर्ट बना रहा था, मैं अच्छा 9 रुकनी भी बना देता, अच्छा लेकिन जिस तरीके से आपने हमारी ऑडियोज को बनाने की कोशिश की, अच्छा। जिस तरीके से आपने जजेस के ऊपर गंद उछाला, मैंने खामोश मैसेज दिया जस्टिस बदार अली नकवी को अपने साथ उस बेंच के अंदर रखे कि मैसेज पास हो जाए कि मैं अपने इदारे के एक एक बंदे के साथ खड़ा हूं, और ये चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही किया। जिस तरह नवाज शरीफ काबीना के जिस तरह शहबाज शरीफ काबीना के एक शख्स के साथ खड़े होंगे ना उसको डिफेंड करने के लिए, और तो माशाल्लाह खड़ी इतना होते हैं। और एक लेकिन एक बहरहाल एक एक जज की करप्शन के किस्से आम हो रहे हैं, उसकी ऑडियो कौन आ सी रही करप्शन, हैं। वो कौन सी करप्शन, वो वो ट्रकां खुदा वाली, ना वास्ता, वो ट्रकां वो वाली, खुदा ना वास्ता, कौन वो सी ट्रकां करप्शन। वाली, वो ट्रकां वाली करप्शन क्या की होता है कर रहे हो? वो भाईजान, मुझे ट्रक, बता दे जो मरियम बीबी ने कहा ट्रक का मतलब वो है, नहीं ना सर, करे ट्रक ना का यार, मतलब जो फवाद चौधरी ने कहा वो है। ना करे ना, और फवाद चौधरी ने जो कहा है वो है मेरे ट्रक का साथ मतलब। एविडेंस भाईजान की क्या बात कर कर। रहे हैं? और मैं सर एविडेंस यही तो चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि जो उनके साथ जज साहब बैठे हैं उनको फौरन अलहदा करें, अलहदा करके उनकी जो फ्रांसिक करवाएं, उनकी ऑडियो की, उसकी पूरी इंक्वायरी हो, जुडिशनल में जाए। सर यही तो कौम चाहती है। बेहतरीन कौन तरीका कराए क्या है कि साथ देखें, बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका क्या है? फर्ज मतलब बताया ना, बेहतरीन तरीका क्या है कि जो उन पर इल्जाम है उनको तो खुद चाहिए ना वो मनसब से अलहदा हो जाए। लो जी मैं साइड पे हो गया हूं, इस तमाम चीजों की इंक्वायरी हो, शुरू शुरू होकर वापस आके बैठूंगा मैं, बजाय कि ये मैसेज किया कि हो ये गया। करप्ट है, ये करप्ट है, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, मेरे साथ बैठा जो करना कर लो। सर ये तो ना करें सर। सर आपने हक की बात की ना, समझ गया, आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर दिया, एक चीज। दूसरी चीज, ये ऑडियो का फोरेंसिक कराना ना, आप ममे लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑडियो का फोरेंसिक कराए, आप तो गवर्नमेंट में है, आप खुद करा ले फोरेंसिक, सर सहूलत क्योंकि दे रहे हैं ना। आप कल को बात बात सुने, वो जो ऑडियो वीडियो फैक्ट्री बनी हुई है ना आप लोगों की, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम भी आप नहीं ले सकते, मैं वो भी ले लेता हूं। आप वो थूक अपने ऊपर चिपकवा चुके हैं साकिब निसार की ऑडियो लीक करके, जो माफी मांगी जस्टिस शमीम ने कि मुझे माफ कर दे, मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, जो मुख्तलिफ तकरीरों के साथ फॉरेंसिक होने के बाद आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो का जो स्कैम आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाया था नवाज शरीफ के हवाले से, मरियम बीबी के केसेस के हवाले से, वो झूठा साबित हो चुका। जस्टिस शमीम माफी मांग चुके, नहीं मांगी, नहीं मांगी। पता नहीं किस प्रेशर में आकर क्या क्या किया होगा उस बेचारे के साथ, ओके, मुझे बताएं। चले चले प्रेशर, मुझे चले इन देखें देखें, यहाँ पर एक शमीम के अलावा 10 लोग और भी हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। किसी ने दीवाना करार दिया जस्टिस सेठ को, किसी ने वो अरशद मलक को, पता नहीं कोरोना का। छो इन इन चीजों को, आपको भी पता है इन चीजों के। मुझे मुझे जरा ये बताएं कल होने क्या जा रहा है? कल इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला 97 की तारीख रिपीट नहीं होनी। चीफ जस्टिस जस्टिस ने सजाद अली शाह साहब नहीं बाकी बनने जा रहे बाकी हैं? जी जी जी, क्योंकि हर बारी वो जो तारड़ आता है ना, इस बारी तारड़ की समझ आ जानी है, अब तारड़ की तारड़ बात दो ब्रीफ केस नहीं है। तारड़ दो लगे फिरते जी उथे हाँ, वही इस्लामाबाद। तो कह वो अपना आप नहीं सामभ सकते, ऐत की तारड़ ने कोल ब्रीफ केस है, इसकी बड़ा मसला है, इस बारी कोई दूसरी चीजें है ना। अच्छा कल होने क्या जा रहा है भाई, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम जजेस मसरूफ हैं जी, अपने अपने बेंचेस के साथ, उनको एलोकेट हो चुकी है, कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, ये उस केस की समाअत करेंगे, तगड़े तरीके से समाअत करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर आज कॉल की भी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त जमान पार्क में एक मीटिंग चल रही है, जितने भी बार एसोसिएशन हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है सारे वकला नहीं आएंगे,
वो सारे के सारे शारे दस्तूर पर मौजूद होंगे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के लिए। और कल सेक्रेटरी दाखिला पेश होंगे, सेक्रेटरी दिफा पेश होंगे, सेक्रेटरी खजाना पेश होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अदालत इस सिलसिले में, अदालत जो 2-3 दिन दिए थे जिसका आप लोगों ने फायदा नहीं उठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि जब तक इमरान अपने माजी के गुनाहों की माफी नहीं मांगेगा तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनके बड़े भी करेंगे। क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ ये लीडर लूडर ही नहीं है ना, हम और आप भी तो बैठे ना भाई। ये सारे आएंगे मुज़ाकरात की टेबल पे, ये बात मैं आपको कहीं लिख के दे देता हूँ। अभी स्ट्रेच कर रहे हैं, जिद्दम जिद्दी हो चुके हैं, अभी सब स्ट्रेच किया जा रहा है सिस्टम को। चीफ जस्टिस ने 3 दिन का टाइम दिया था ताकि कोई पंचायती फैसला हो जाए, यहाँ तक का नहीं, था। वो चीफ जस्टिस कौन होते हैं ये बात कहने वाले? जाएं अपने, मतलब चीफ जस्टिस का तो ये वो उसमें आता ही नहीं है। चीफ जस्टिस कैसे कह सकते हैं बात कर दी जी? यार, मुशावरत करके आ जाए, हम इसकी केस की समाअत को मजीद प्रोलॉन्ग कर। सलमान भाई की कॉल आई है, वो जैसे ही कॉल जी नहीं, मुझे जी बताएं, मेरी आवाज आ रही जी जी अभी आ है? रही है। कोई गलत बात कर दी है? सर चीफ आप जस्टिस किसको कह रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, चीफ जस्टिस को कहने से पहले ये सोचना चाहिए तो जिन दो लोगों को, जिन दो पार्टियों में कह रहे हैं, उनमें से एक बंदा ऐसा है जिसने जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग लड़ गई थी, बट दोनों फौजें आमने सामने थी, वो तब नहीं बैठा, तो अब जाके किससे क्या बात करेगा और उससे कौन बात करेगा? तो चीफ जस्टिस को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। चले बहरहाल, मैं जरा थोड़ा सा चाहता हूँ कि दिल में आए, कही जाए, कही जाए। आप चीफ ये मैं जस्टिस गलत कह ख्याल रहा हूँ? बताना है, मैं चीफ गलत कह जस्टिस रहा हूँ? नहीं, ख्याल मैं करेगा, क्या वो भी मैं आपने क्या इमरान खान साहब क्या की कोई फैसला ऐसी देगा वो भी हिस्ट्री? आपने सर बताना है। ना चीफ जज्बाती जस्टिस हुआ कौन सा करें, फैसला इमरान देगा खान वो के भी नाम आपने पर। बताना है। सलमान भाई, चीफ एक तो जस्टिस जज्बाती आप कौन बड़े सी हो जज जाते करेगा हैं वो भी आपने बताना है। भाई आप ही बना लो, ऐसा करो, किसी सर। तारड़ तुरड़ इतने जज्बाती ना हुआ करें इमरान खान के नाम पर। क्या हो गया? क्या इमरान खान की तारीख है किसी के साथ बैठने की? इमरान मसला खान की तारीख है? छेड़ा कर ले, छेड़ ले, कोई मसला नहीं नहीं, है। इमरान आप खान की तारीख है बैठने की किसी के साथ? जी, इमरान खान की तारीख है किसी के साथ बैठने की? भाई उसने कहा मैं इलेक्शन के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूँ, बैठ जाओ यार। अच्छा, ठीक, चले, ठीक है। अगर वो तैयार है तो फिर वो अपोजिशन के साथ बैठे, अच्छी बात है। सलमान भाई, मुझे जरा ये बताएं, आपने कहा कि ये जस्टिस नसीम शाह वाली सूरत हाल नहीं बनने वाली, लेकिन अगर ये तो देखें ना कि जो अमीनुद्दीन साहब हैं और जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, वो बाकायदा तौर पे मना कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब को, कह चुके हैं कि आप जब तक क्या ये कानून नहीं बन। क्या हैसियत है उनकी? अच्छा कौन जी। अपने बाप को गाइड कर सकता है, इदारे के सरबराह को गाइड कर सकता है? वो हाफिज कुरान वाला केस था कि 20 नंबर पे हाफिज कुरान को एक्स्ट्रा नंबर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। बीच में उस केस की समाअत के दौरान एकदम वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच नहीं तश्कील देना चाहिए, सुओ मोटो के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को इन बेंचेस से अलहदा हो जाना चाहिए। कोई तुक है? आप बात नाश्ते की कर रहे हैं, आप बात नहीं, तो नाश्ते की कर रहे हैं। डोगर की बहाली के मामले में अगर आप सो मोटो इलेक्शन पे ले सकते हैं तो वो जायज है। क्या मतलब? डोगर साहब की बहाली का केस चल रहा जी, था और वहां अब पर इलेक्शन दरमियान में कहां से आ गया था? अब ये भी बात सुन लें। चलिए। इसको कंफ्यूज किया गया सर। एक की अपनी या- जगह पे चल रहा है। सर बात तो सुन लें, सर मेरी बात सुन लें। आप इन दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं इनके स्टेक होल्डर्स के करीब करीब भी गया ना। डीआईजी डोगर साहब की बहाली का केस चल रहा था, ठीक है? उस केस के दौरान, केस की समाअत के दौरान नहीं, उस केस के दौरान चीफ जस्टिस के चैम्बर में 2 जजेस ने एक नोटिस लेने के लिए कहा कि सर हम ये केस तो सिर्फ केस टू केस तो नहीं चल रहे, सर हमें ऐसा लग रहा है, पींगा आपका टीम मेंबर, कि मौजूदा मामला बड़े आईनी बहरान की तरफ जा रहे हैं, आपको इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए। सर आपसे ये दरख्वास्त, केस वही चल रहा है डोगर वाला, उनके यानी आपके घर में 6 मेहमान हैं, तो आपने कोई परसों की कोई प्लानिंग कर दी है, तो आपने रिक्वेस्ट की है, मेहमानों के सामने नहीं की, इस केस के दौरान बात नहीं हुई। ये बैक एंड पे चल रहा है, जिसको हम लोग मिक्स करने की कोशिश करें। ये शरारतें ना करें सर। हम लोग अच्छा, हम लोग एक शरारत और भी की जा रही है। बड़े सीनियर सहाफी उन्होंने ब्रेक किया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने मशवरा दिया है चीफ जस्टिस साहब को कि आप जो है ना शहबाज साहब का तौहीन अदालत ला के घर भेज दें, हम आपके साथ हैं, इफ्तिहार चोरी से ज्यादा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये वो। इसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है सर? उस साहबी को ये नहीं पता उसके घर के फ्रिज में अंडे कितने हैं, बस मैं यही कहूंगा। मैं ऐसे साहबियों को अच्छा नहीं जी, मानता। हाँ जी, मैं ऐसे साहबियों को नहीं मानता सर। ठीक है, प्लीज। ठीक है। चले चले, एक सवाल इसमें और, फिर क्योंकि मुझे पता है आप 25 मिनट हो गए हैं। सिर्फ मेरे पे बदतमीजी भी नहीं आई। मैं भाई मैं आपकी बात को देखें, आप, मेहरबानी। मैं भाई आपसे
पहला दिन है ना, तो मैं जरा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से, मैं बहस ऐसे नहीं कर रहा, आपकी फिर हर आप बात को यस करके आगे जा रहा हूं। अगले वीक भी टाइम लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, मिठिया मिठिया गल्लां कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं कोई सी। मुझे ये बताएं कि ये जो सुप्रीम जो आपने भी कहा कि वो चीफ जस्टिस को कौन डिक्टेट कर सकता है, सर अदालत है क्या? क्या कोई भी अदारा, उसका जो सरबराह है वही सब कुछ है? उसके साथ जो बैठे हुए कोलीग हैं, क्या उनकी इज्जत तकरीम उतनी नहीं है जैसे मतलब आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब है? कल क्या वो भी अपने बाकी साथी जजों के साथ यही रवैया रखेंगे जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम तो नहीं है ना, वो तो 16 17 रुकनी जो तमाम जजेस हैं, क्या वो उनका कोई रोल नहीं है इस सारे किरदार में सर? अच्छा। सिर्फ तीन जिनको मैं इसमें एक ऐड कर लें, हम ख्याल ग्रुप का नाम दिया था कि यही 3-4 लोग हैं जो 80% फैसले कर रहे हैं, खास तौर पर एक सियासी जमात के हक में। अच्छा, मैं कुछ बोलूं भाई? प्लीज। भाई ये मुझे मेरा अपना एनालिसिस है। जी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, सबसे मुशावरत करके सुओ मोटो हो जाए तो सबसे बेहतर है। सारे जजेस का अपना एक रोल होना चाहिए, फैमिली में सबसे बात करके तब जाके एक बड़ा फैसला कर दे, इट्स अनदर थिंग। मैं ये सारी बातें मानता हूँ, ठीक है। क्या क्या ये फैसला, मैं ऐसी गलत सवाल रेस करूँ, मुझे पता है मैं बोर करूंगा आपको इस बात से। क्या जब इमरान खान ने असेंबली तोड़ी थी उस वक्त ख्याल नहीं आया था? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये इनका विद इन फैमिली मसला है, ये मेरी और आपकी सियासी डिमांड नहीं बनती, एक चीज। दूसरी चीज, भाई एक छोटी सी बात करने दें प्लीज, मैं छोटी सी बात करने दें। दूसरी चीज ये, भाई मैं ये कह रहा हूं, मुझे शुरू में बताऊं क्या लगा कि पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो गई इस कानून के तहत। अच्छा जी। क्योंकि जो सुओ मोटो लेना था बंदियाल साहब ले चुके हैं, अब उस सुओ मोटो को कोई नहीं रोक सकता। इस ठीक। कानून का पिछले कवानीन के साथ, पिछले किए हुए सुओ मोटो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब लेकिन आगे आइंदा के लिए रोकने के लिए तो। पॉज, मैं यही समझा कि आंदा आने वाला चीफ जस्टिस तो जस्टिस काजी फायज ईसा है, नहीं उस नहीं बंदे नहीं ने नहीं करनी है। बात तो सुने सर, आंदा चीफ जस्टिस तो वही है ना, कि वो भी नहीं सर, है? हमें एक पर्सनैलिटी को मेरी देखकर बात कानून ही बनाने चाहिए, यही तो बात गलती है यहाँ पे। तो पर्सनैलिटी है को देख के नहीं बनाने, हमने पाकिस्तान को सामने रख के कानून बनाने हैं सर। सर, सर, सर मेरी फिर बात आप मेरी बीच में मिस हो गई। मैं कह रहा हूं, मैं ये समझा था, मैं ना समझ हूं ना, इसलिए मैं ये समझा था कि ये इस्तेमाल हो गई पीडीएम इस कानून को बनाया, जितनी सूरत के साथ बनाया यार, खुदा का वास्ता भाई, इतनी तो बिजलियां नहीं गिरती हैं 24 घंटों के अंदर। असम्बली से कानून पास, कायमा कमेटी लॉ एंड जस्टिस ने पास, उसके बाद दोबारा असम्बली में पेश, आइज हैबिट हो गया, साथ ही सेनेट में अगले दिन पेश होके उधर से कामयाब, और असम्बली सीधा सदर मुमलिकत के पास पहुंच। सर इतनी स्पीड से, काश पाकिस्तान के ये दीगर काम भी कर रहे होते ना सर, कानून साजी कर रहे होते, तो मैं और आप इस पोजीशन पर ना होते। अब सुना, मैं ये समझ रहा था कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, कि कल को काजी फायद ईसा साहब ने तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो आपको पता है किसी का लिहाज वैसे भी नहीं करते हैं। कोई उनमें इस हवाले से है ही नहीं है कि किसी बंदे का, किसी इदारे का, किसी चीज का, उन्होंने जो तलवार आ गया कानून के ऊपर, उस दार के ऊपर उन्होंने रख देना है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। आज की तारीख में वो आपको सूट कर रहे हैं, कल की तारीख में उन्होंने मुझे, मैं जाती तौर पर जितना काजी फायद मुझे साहब मुझे इस पे मुझे जाती है में कोई फर्क का नहीं पड़ता, जो मुल्क के लिए बेहतर है। इस सो मोटो के चक्कर में इफ्तिखार चौधरी से अरबों का नुकसान। उसके बाद अभी अभी वो आज एक इंटरव्यू चल रहा है, वो भट्टी साहब का जो फ्रांस से आए थे, उसके साथ रवैया जो साकिब नसार ने किया था, और बाकी मैं कहता हूं कि किसी पे तो, इसलिए आप एक पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं, मैं मुल्क पे बात कर रहा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इससे काजी फैसला के नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर इससे मेरे मुल्क को फायदा होने जा रहा है, या ऐसे ही उठाकर जिसकी मर्जी माँ बहन कर दें होने जा कभी रहा है, भी तो मुझे कबूल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला कौन है, उसके बाद कौन है। बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ ये शेक जरूर अच्छी है मुझे लगी कि इसमें जजेस से मशवरा ले लिया जाए, सीनियर जजेस से, ठीक है। मगर अगर आप ये करें जस्टिस काजी फायद साहब, एक पूरा यॉनरा है, एक पूरा दौर आना है जस्टिस काजी फायद साहब का, और फैसले करने ही, आपको 11 महीने में इतना अंदाजा नहीं हुआ? फैसला जब भी करेगा इदारा करेगा। आप में इतनी कैपेसिटी सर, है कोई फैसला आज तक? पीटीएम में कोई कैपेसिटी है कोई फैसला कर सकी आज तक पीटीए इस ने 10 फैसला की पीडीएम ने फैसला किया है ना सर, इलेक्शन नहीं करवाने, अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या हो गया कौन? आपको? अच्छा, चले अब आखिरी 3-4 मिनट रह गए हैं, आपने निकलना है, फिर तुसी मेनू कहना कि मैं लेट कर आता है। मेनू ए दसो, जनरल कमरजवेद बाजवा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का तो मतलब कुछ लेना देने नहीं था, उनको बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ चीजों में फंसाया गया था। आर्टिकल 6 गाना परवेज मुशर्रफ
पर बहुत बड़ी गलती थी। आर्मी जो है वो अपने आर्मी चीफ की इज्जत और एहतराम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। उसके अलावा जी बहुत सारी दूसरी बातें भी। सर क्या जी जी कहेंगे कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो अल्लाह ताला की जात पर अपना केस छोड़कर चले गए थे जेलों वगैरह में, जी इंसाफ जी। होता नजर आ रहा है वो दुनिया की वो अदालतों में? उन्हें कहे मुझे ओए बाजवा साहब करते थे ना, उन्हें क्या अभी दोबारा क्यों बंद कर दिया बाजवा साहब कहना? उन्होंने, उनकी बेटी ने, पूरी पूरी सर पूरी नून लीग सवाल पार्टी ये ने सवाल का ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब ये है कि वजह जमत ये नहीं सर, मैं दोबारा, शायद मेरे आवाज में कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम था, मैं दोबारा कर देता हूँ। इस पे आप मासियां वाले ताने माने दे देना बाद, जो पहले सवाल का जवाब तो दे दो। ये तो दस दो कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। क्या ये वाकई ऐसा था? कोई पनामा मामा जो है वो कुछ नहीं था? नहीं, क्यों नहीं था पनामा? इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने वो केस दिया था। जी। नवाज शरीफ कहां से निकले थे उसमें? नवाज शरीफ उन्होंने का नहीं खुद नहीं नहीं नवाज ना। तो बनाई फिर खुद। सजा, ओ भरा मेरे फिर सजा क्यों नहीं दी पनामा दे विच? तेरी मेहरबानी, सजा क्यों नहीं दी पनामा च? है ਮੈਨੂੰ पता क्यों नहीं दी? मैंने तो नहीं आज तक तेन दुख ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ना चाहिए सर, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ इंटरनेशनल, ओ भाई इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल तो फिर सजा देनी सी, ਦਿੱਤੀ क्यों नहीं पूरी सजा फिर? दुनिया जो जो उसके अंदर शामिल रहा, वज़राए आज़म जो इवन बरतानिया के भी थे, तो उनको सबको सजाएं मिली। मैं कह रहा हूं, मुझे दुख वाकई इस बात का है, नवाज नहीं शरीफ साहब को उनको सजाएं किस बात पर मिली थी? पनामा पर? बेटे ना लेने पर। लेकिन इसका पनामा से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं है। मैं पनामा से ताल्लुक किया है, जरा ये भी सुन ले। पनामा से जी ताल्लुक ये कि इस अकाउंट को इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। लेकिन मुझे इख्तिलाफ है, मुझे पसंद नहीं आया अदालत का ये फैसला, मगर मैं नहीं मानूंगा ये मैं नहीं कर सकता। ये मुझे इजाजत नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया अदालत का ये फैसला, ठीक है, मैं ये नहीं ठीक कह है। सकता लेकिन मानूंगा। लेकिन अभी 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 ये जो नवाज शरीफ के साथ सारा कुछ हुआ, मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा करने वाले थे वही थे, जाहिर है जो कुछ किया को है उन्होंने किया। और तो बाजवा आप साहब ने इस भेजा है। और बाजवा साहब की वैसे तो लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, एवन फील्ड के अंदर, रिवर टेम्स के अंदर, वो बोट के अंदर बैठे हुए बाजवा साहब ही करा रहे हैं। और कौन करा रहा है? तुसी चले गए, अपनी मर्जी के नाल चले गए सर हैं। मैं सवाल का जवाब जो है ना वो अभी तक नहीं दे रहे आप। बहुत सारे लग रहे हैं इन सवालों पे, बहुत मासूम सवाल का जवाब अभी तक नहीं आप दे रहे। ये तो आप मतलब कि वो मैंने मासियां बता वाले कमेटियां वाले ताने शाने दे बिना रहे हो ना। मैं सवाल का जवाब ले रहा हूं कि नवाज शरीफ पर ये जो सारा चलता पाकिस्तान 2017-18 वाला ये सारा जो गड़बड़ ये वो लाडले को लाने के लिए किया गया था, सारे अब मान रहे हैं कि ये मतलब जो भी हुआ था। आप किस हद तक एक एक ईमानदार सहाफी होने के साथ साथ जाहिर आप एक पाकिस्तानी भी हैं, आप इस मौजूदा दौर में जो पिछले 2 ढाई 3 साल में जो हुआ वो सह भी रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो जो उस वक्त हुआ, कमर जावेद बाजवा अभी वो एक एक चीज मान रहे हैं, आप समझते हैं कि वो उस वक्त ज्यादती हुई नवाज शरीफ के साथ? पहली बात तो ये कि मैं इसको 100% मानता हूं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई। वो और बड़े होराइजन में सुने, वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। इसको पहले स्टैंडिंग रख ले मेरी बात को, ताकि आपके दिल क्यों को क्यों रख लूं? तसल्ली। क्यों नवाज शरीफ उसमें हरीफ नहीं है? नवाज शरीफ उसमें हरीफ नहीं है? नवाज शरीफ मैं की बेगम, नवाज शरीफ का खानदान, बड़ी नवाज प्यारी शरीफ, बात कर रहा था, अब कमाल आप है यार। नवाज बेगम पे आ गए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, नवाज शरीफ को इस तरह हटाना पूरे पाकिस्तान का नुकसान था। ठीक। अब आपने दोबारा मुझसे बाजवा साहब ये कह रहे नहीं बोलना, क्योंकि बाजवा साहब ने जो कहा है उसको फिर आ जाए। मैंने शहबाज शरीफ को झाड़ पिलाई, वो सर नीचे करके बैठा हुआ था। शहबाज शरीफ में कैपेसिटी नहीं चलाने की, हमजा को उसने लाके खड़ा किया। शहबाज कुछ शरीफ की बातें उसकी ठीक है, कुछ बातें ठीक नहीं है उसकी। क्या हो गया आपको? कुछ बातें ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, ये हम ओके प्रोग्राम में ओके तय कर चुके हैं। ये नहीं ये भाई, बात हम 10 प्रोग्राम में तय साल कर चुके हैं। और ये सारियां ठीक नहीं है क्या? आखिरी आखिरी सवाल, नहीं, 10 आखिरी सारी सवाल। ठीक है। आपने आपने जाना है, मुझे पता है अंदाजा। आखिरी नहीं सवाल नहीं, मैंने नहीं सर, जाना। वीवर्स, मैंने नहीं जाना। इनकी हालत पतली हो गई इनका है, मुझे आ रहे हैं देखें, मुझे अभी सलमान भाई का है। ना, मुझे अंदाजा है, ये बाद में मुझे कहेंगे तो लेट क्यों छड़िया मैनू, मैं लेट हो गया, मैं जाके प्रोग्राम मेरा खबरां मेरियां नहीं चीज़ां। तो मुझे पता है ये आप लोगों को वरगलाने के लिए, आपको पता है ये हाँ, वरगलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मुझे जरा ये दिन के रोशनी के उजाले में ये अभी कसूर के नजदीक एक जलसा हुआ है, क्या कहेंगे मरियम नवाज का? बहुत बड़ा क्या जलसा हुआ सुना। क्या बात है। बहुत जबरदस्त पब्लिक शो था, बहुत जबरदस्त पावर शो था। मरियम बीबी के कंटेंट से मुझे इख्तलाफ है। बेशतर चीजें झूठ थी। वो सच बोल के भी बहुत कुछ लेके जा सकती थी, वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकती थी। बहुत सी चीजें मुबालगा आराई के अंदर थी, मुझे उसका दुख है। अदरवाइज बहुत जबरदस्त पावर शो था। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर क्या कहें जिन्होंने असेंबली में की?
वो सर जी हद हो गई है। उनकी माँ कहती थी नवाज शरीफ जजेस को तोड़ता है, उनकी माँ कहती थी नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को तोड़ता है, उनकी माँ कहती थी नवाज शरीफ जज खरीदते हैं। आज वही अपनी माँ के मुखालफों के पास आके खड़े हैं। मैं यही बोलूंगा, मैं इन नहीं, बातों का सियासत सर, सियासत और पाकिस्तान के लिए उनकी माँ को फिर ये भी बताया ना, उनकी माँ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर चार्टर डेमोक्रेसी साइन करके गई थी, ये भी तो हाँ बताया हाँ, ना लोगों को सर। तो वो तो माँ ये होगी। भी तो करके गई थी ना, माँ इस्लाह कर गई थी अपने, माँ ने जो गलत कहा या जो उन्होंने किया माजी में उसकी माफिया मांगकर क्यों साथ चलने का जी। नहीं मांगी? नहीं, बीबी ने कभी माफी नहीं मांगी। मैं माफी माफी इस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूं कि नहीं, सियासी बीबी पार्टियों के सर मेरी अर्ज खोलने दे, बात है। इस लफ्ज को खोलने दे माफी को, कि जब दो बड़ी सियासी पार्टियों के मुखालिफ तरीन साथ बैठकर आगे इस किस्म की चीजें ना, तो वो मेरी मेरी नजर में वो यही है ना कि हमने जो माजी में किया हम फिर मतलब। हुआ भाई, बात तो सुने। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? बताइए। जरदारी के गले में फंदा डाल के सड़कों पर घसीटेंगे, उसका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ। सर वो मरियम बीबी ने कहा, वो मरियम पंजाब के बीबी ने बड़े कहा कि वो जो पंजाब के बड़े इमरान खान डाकू, को वोट देगा वो वो जरदारी पंजाब के को वोट बड़े दे रहा है, जो डाकू। जरदारी को वोट दे रहा है वो इमरान खान को जा रहा है। ये उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सर जिसपे बंदा सियासत, खड़ा सर है। देखें देखें देखें, मुझे ये बताएं कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पार्टी का सदर बनाने तक के जो सफर है ना बहुत बहुत ये ड्रामेबाज है। सियासत, ये सियासत जो होती है ना, इसमें मतलब अपने वोटरों को, अपने अवाम को, मतलब अभी आपने कहा ना कि जलसे में जुबान या फलां फलां, अब जलसों की जो जुबान होती है ना, वो जो इमरान खान साहब करते हैं अपने जलसों में, वो सच बोलते हैं। 90 मेरा दिन 90 दिन 90 दिन सर क्या हो गया सर। आखिरी सवाल बिफोर वी लीव, आखिरी सवाल। सर इमरान खान साहब, मतलब अल्लाह ताला की जात सबको जिंदगियां दे, लंबियां दे, सेहत वालियां दे, हमेशा दे, 100 साल दे। मौत तो आनी आनी है सर। ये इतना, इमरान खान साहब जब जाते हैं तो ये इतना डर, खौफ, खतरा। और दूसरी बात ये है कि ये क्या सीन है, वो जो मुर्गे के डरबे के अंदर सर ढांप कर। भाई जान, आपने बड़ी लूज बॉल दे दी। आपको अच्छा जी, कसम है आपके पड़ेगी, आपने बीच में बोलना नहीं है। मौत नहीं तो बोलूंगा आनी बिल्कुल नहीं। है। शहबाज शरीफ लंदन क्यों गए? मौत तो आनी जानी है। तो शहबाज शरीफ खून चेंज कराने क्यों जाते थे? मौत तो आनी जानी है। मरियम बीबी सर्जरी कराने क्यों गई? यार ये एहतियात, क्या सवाल का जवाब है? एहतियात। आपसे मैंने इमरान खान का पूछा है, आप यार जो सवाल का जवाब दिया करें ना, मतलब आप मुझसे जो पूछे मैं बताऊं। मैं, मेरे सवाल का जवाब यह है कि वाह इमरान वाह खान वाह। साहब इतने ऐसा करे मौत मौत तो से। क्या का बॉर्डर क्रॉस कर जाए। मौत तो आनी जानी है। और ना करे ना चॉइस, आप फिर चीजें मिक्स कर रहे हैं आप। एक लेकिन बंदे इस की तरह, जान लेकिन सकता है, इस तरह अदालतों में हो देखिए, चुका है। देखिए चले, उसके अभी आपने मरियम नवाज का, अभी मरियम नवाज का आपने को नाम बड़े लिया। इंतजार मरियम चुका है। नवाज ने उसके आखिरी जलसे जासूसी के में अल्फाज बरामद हुए। बुलेट प्रूफ उसके शीशे हेलीकॉप्टर पे छोड़कर। डीजल डाला, उसके कॉन्वॉय की गाड़ी को आग लगी गई। आप कह रहे हैं एक बंदे की जान को खतरा ही कोई नहीं है, मौत तो आनी जानी है। क्या सर ना करे। इंसान, सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मरियम नवाज जलसे में बुलेट प्रूफ शीशे को छोड़कर नीचे आके खड़ी तकरीर कर रही है, मौत तो उसको भी आनी है, लेकिन वो आज तक थ्रेट ही कोई नहीं। कभी हमला हुआ उनके ऊपर? किन के ऊपर? नवाज हमला हुआ है? शहबाज शरीफ पे कभी हमला हुआ है? एक नवाज बंदा शरीफ है। पर हमला नहीं हुआ था जब बेनजीर के कत्ल होने से पहले हमला कहाँ हुआ था नवाज शरीफ पे, याद है आपको? कहाँ हुआ था बता दें। कहाँ हुआ था? आप बताएं। आधा घंटा पहले नवाज शरीफ पर गोलियां नहीं चली थी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जब ऐसी बेनजीर शहीद गोलियां हुई थी। रोज इमरान खान पे चलती है। है जी। ऐसी गोलियां तो रोज इमरान खान पे चलती है। और लाख करे ला यार, आप खुदा का वास्ता भाई, आप किस चीजों की बातें कर रहे हैं? आज तक तालिबान ने थ्रेट दिया है नवाज शरीफ साहब को? आज तक तालिबान ने थ्रेट दिया है शहबाज शरीफ साहब को? कभी दिया है? बता दे मुझे। क्लोज कर दे प्रोग्राम को। इमरान खान क्लोज को कर तालिबान ने थ्रेट दिया है। जी। इमरान खान को तालिबान ने थ्रेट दिया है। तो आपसे बात ही नहीं की है, ये नहीं, खुद ही मैं कह कह रहा रहे हूँ कि आप कह रहे हैं कि इनको हैं। नहीं दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को तालिबान ने थ्रेट दिया है। कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही कह दिया, तालिबान का एक ग्रुप है जो खुद कुछ हमला करके इमरान खान को मारना चाहते हैं। उन्होंने ये जलसे जब जब पिछला लेकिन वो 100 लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब ये भी तो कहते हैं कि 40,000 तालिबान ला के मुल्क में फिट किए हुए हैं। अपने किए अपने नहीं थे। करीबी दोस्त की, वहां पर जो पोस्टिंग थी, जो उनके राइट हैंड, जो उनके लेफ्ट हैंड, जो उनका माथे, नाक, कान सब कुछ थे, वो वहां पे 6 महीने साल क्या करते रहे? यही कुछ करते रहे। किए नहीं थे, करने थे। नहीं, और अच्छा आर्मी की ठीक है मर्जी जी। से करने थे। फौज अच्छा की अच्छा मर्जी, अच्छा आर्मी अच्छा। चीफ की मर्जी से करने थे। ये जी जी काम जी। प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। अच्छा ये जी। काम एस्टेब्लिशमेंट करती है। अच्छा मगर अच्छा। आपने डालना है तो जो मर्जी डालते रहे, खैर है। नहीं 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 आपने नहीं 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 नहीं। किताब नहीं, लिखवा वो दी तो है फिर पूरी। फिर तो ठीक है, इस मुल्क की तबाही की सारी जिम्मेदारी जो इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो कीते ही कुछ नहीं, मेरी डाल हुकूमत से, फिर वो ठीक। डाल दे, डाल दे, डाल चल दे जो। चले।
सुलेमान अल्लाह भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी सेहत दे, बड़े सोहने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। आप खुश रहें, आपका जो साया है आपके बच्चों पर हमेशा कायम रहे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह मुस्कुराता चेहरा जो है वो टाइम देते रहा करें। थोड़ा बहुत किसी टाइम मतलब कि लोग अक्सर पूछते हैं कि बिल्कुल। सलमान भाई किधर है? नाराज़ तो नहीं आपसे हो गए? मैं उनसे कहता हूँ नाराज़ नहीं हो गए, मसरूफ़ हो गए। मैं भी मेरे साथ बोलूँ, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हम दोनों को सुना और फीडबैक में ज़रूर अपने हमें बताना ज़रूर है, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो हम सुने। हाँ, चौधरी साहब के चैनल के जो व्यूअर्स हैं, वो डेफ़िनिटली हम दोनों को बहुत पसंद करते हैं। ज़रा मेरे चैनल वाले भी मुझे ज़रा बता दें, मज़ा बड़ा आता है। इसी बहाने वो जो चीज़ें रह गई होती हैं, हम वो भी ज़रा कर लेते हैं, थोड़ी ज़रूरत का भी मुज़ाहरा कर लेते हैं, चौधरी साहब भी सवाल के जवाब देने में और मैं भी ज़रा कर लेता हूँ। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो इस आपका थैंक यू वेरी मच। रही बात मेरे फ्रेश होने की, मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी तक मुँह भी नहीं धोया, मैं जाके अभी शेव करूँगा, मैं मुँह भी धोऊँगा। थैंक यू रोज़े वेरी में मच। रोज़े में नाइयां कोलों हो के आ रहे ने, सीधे पुट्ठे करा के आ रहे ने, फिर भी कह रहे ने मैं कुछ नहीं कीता हैगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।